नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज इंडिया और मैं हूं नीतीश्री। समाचारों में सबसे पहले बात छठी जेपीएससी परीक्षा की। जेपीएससी परीक्षा में अधिनियमितता एवं रिजल्ट पर रोक और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका दायर पर सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के द्वारा दायर याचिका को सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने छठी जेपीएससी से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ किए जाने का निर्देश दिया है। अब बात मनरेगा की। कोरोना के बीच राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि मनरेगा रोजगार सृजन में एक मील का पत्थर है। योजना सही तरीके से संचालित होती है तो ग्रामीण इलाकों में किसी भी तरह के रोजगार की कमी नहीं हो पाएगी। लेकिन राज्य में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में भारी अनियमितता बरती जा रही है। मजदूरों को रोजगार देने के नाम पर मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल बनाकर भुगतान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रोजगार देने के नाम पर बरसात में भी ढोबाल बनाया जा रहा है। वहीं पुराने ढोबालों को नया बनाकर राशि निकाली जा रही है। अब बात होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्र कारागार की। दो बड़े नेताओं सहित 54 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बिरसा मुंडा केंद्र कारावास में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जो जेल के अंदर हैं वह बाहर नहीं निकलेंगे, वहीं जो बाहर हैं वह जेल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि करीब 300 जेल कर्मी और सुरक्षा कर्मी जेल में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। भोजन पानी की व्यवस्था जेल में ही होगी। कोरोना काल ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। यह बात अलग है कि मिडिल क्लास तकलीफ सहकर भी खुश है। उसे न तो सरकार से कोई शिकायत है, न ही उसके पास सवाल पूछने की ताकत बची है। लेकिन बात मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति की है तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अप्रैल, मई और जून का ताजा आंकड़ा जारी किया है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में पाया गया है कि इस साल सिर्फ 6.7% लोगों ने बताया कि उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 33% लोगों ने आमदनी बढ़ने की बात कही थी। आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल 93.3% लोगों की आमदनी में या तो बढ़ोतरी हुई ही नहीं है या कम बढ़ोतरी हुई है, जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में लाखों लोगों को थाना परिसर में भोजन कराने के बाद भी पिछले कुछ दिनों से झारखंड पुलिस निशाने पर है, खासकर विपक्षी पार्टी के। तो क्या सच में झारखंड में अपराध और नक्सलवाद बढ़ गया है? क्या सच में झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले सालों की तुलना में खराब हो गई है? आंकड़े बताते हैं कि अपराध और नक्सलवाद की स्थिति पहले के 2 सालों की जैसी ही है। इसमें ना तो ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, न ही कमी आई है। यानी कम से कम आंकड़ों में स्थिति पहले की तरह है। हालांकि आंकड़ों का अपना खेल है। अपराध और नक्सलवाद की स्थिति को सिर्फ आंकड़ों से ही नहीं आंका जा सकता। घटना की तीव्रता, उनके स्थान और घटना होने के तरीके से भी हालात के अलग अलग व्याख्या किए जा सकते हैं। कुछ घटनाएं समाज को चौंकाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि अपराधियों में पुलिस का डर समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी। मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस भूमि पूजन में पीएम मोदी यजमान रहे। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर की खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा तस्वीरों में देखिए कि आज क्या रौनक रही अयोध्या में। कोरोना महामारी के चलते कुछ समय से लोग अपने घर में बंद हैं और आज काम के अभाव में और घर में अकेलेपन के चलते उदासी का भाव लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। कुछ सोच संस्थाएं कह रही हैं कि इसका सीधा असर पुरुषों पर पड़ रहा है, तो कुछ कह रही हैं कि मानसिक दोष की शिकार आजकल महिलाएं ज्यादा हो रही हैं। घर के सभी सदस्यों के घर में बंद होने के कारण उन पर काम और जिम्मेवारी जो पहले से दुगनी या तिगनी हो रही है। साथ ही वह अपने पुरुष साथी के काम के भविष्य के बारे में सोचकर भी चिंतित हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक असुरक्षा का भाव लोगों में घर कर रहा है।
यानी इस लॉकडाउन का असर लोगों के सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से हुआ है। और अब बात करते हैं दिवाली से पहले दिवाली की। अयोध्या में आज भूमि पूजन के बाद पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल छा गया। आज शाम देश भर के लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए और पटाखे छोड़े। पूरा वातावरण दिवाली से कम नहीं था, और हो भी क्यों ना। हिंदू समुदाय के 500 वर्ष से चले आ रहे संघर्ष और कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। भूमि पूजन के साथ ही भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो गई है। मेयर आशा लाकड़ा ने कहा कि बुधवार के दैनिक अखबार में प्रकाशित बंधन तिग्गा के बयान से सरना व सनातन धर्म मानने वालों की आस्था पर आघात हुआ है। उन्होंने कहा कि बंधन तिग्गा को खुद नहीं पता होगा कि वे किस धर्म से आते हैं। आज एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आई है मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें भगवान राम की तस्वीर के सामने महिलाओं ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाते हुए भगवान की आरती की है। तस्वीर आप भी देखें। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।